नमस्कार मित्रों, हर रोज की तरह आपका अपना डॉक्टर सौरभ पांडे प्रस्तुत करता धराधाम इंटरनेशनल की विशेष प्रस्तुति साहित्य सौरभ। जैसा कि आप जानते हैं कि हर दिन हमारे साथ कोई खास मेहमान होता है और हम जिससे रूबरू कराते हैं उसे आप सभी जानते भी हैं, लेकिन बहुत कठिन है आप सुनना। कारण है कि कुछ लोगों के बारे में तो आप सुनते तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें सुनने का अवसर बड़ा कम प्राप्त होता है। ऐसे ही एक पर्यावरणविद से हम मुलाकात कराना चाहेंगे, जो पर्यावरण के क्षेत्र में एक सामान्य धरती से उठ करके विश्व में अपना अप्रतिम झंडा फहराने का काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी आपको जानते हैं, लेकिन सोच रहे होंगे कि कौन सा नाम है जो अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पे है, जिसे बहुत सारे सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिसे बहुत सारे लोगों ने जिसके कार्यों की सराहना की होगी और बहुत सारे संगठनों ने अपना प्रमुख पदाधिकारी बना करके अपने आप को गौरवान्वित समझ रखे होंगे। ऐसे ही एक व्यक्तित्व से आपको हम मुखातिब कराएंगे और मैं पुनः ऐसे व्यक्तित्व का नंदन वंदन अभिनंदन करूं, तब तक हम सोचते हैं कि जो हमारे पटल पे उपस्थित हैं उनसे रूबरू होते चलें, फिर हम अपने आदरणीय अतिथि का आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करें। हमारे बीच में आदरणीय गुरु पांडे अनुज हमारे जुड़ चुके हैं। गुरु बाबा लिखते हैं जय हो। डॉक्टर रागिनी पांडे जी जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं स्वागत है डॉक्टर नीरज जी का। और भारतीय जनता पार्टी के युवा पदाधिकारी युवा नेता शशि भूषण पासवान जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय हो धराधाम। और गुरु बाबा लिखते हैं सादर प्रणाम, बहुत बहुत शुभाशीष। डॉक्टर रागिनी जी लिखती हैं जय धराधाम। अभिषेक जैन साहब जय जिनेन्द्र, अभिषेक जैन जी लिखते हैं जय धराधाम। तो बहुत सारे लोग हमसे धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। तब तक मैं मुखातिब करा दूं जिसके बारे में मैं उस धरती से उस व्यक्तित्व को मुखातिब कराने जा रहा हूं, जिस धरती से महात्मा गांधी ने 3 कठिया आंदोलन का विरोध करने के लिए, जब नमक का आंदोलन था, वहीं से अवज्ञा आंदोलन चलाया था 21 साल की उम्र में, और वहीं से पूरे विश्व में अपना परचम लहराने का कार्य किया था। उस सत्याग्रह की धरती चंपारण बिहार, वर्तमान बेतिया से जुड़े हुए हैं ग्रीन इंडिया रिसर्च फाउंडेशन परिवार के फाउंडर और धराधाम इंटरनेशनल के धरा एम्बेसडर डॉक्टर नीरज गुप्ता जी। हम इस पटल पे वैश्विक मंच पे आपका नंदन वंदन अभिनंदन करना चाहेंगे। स्वागत इसलिए कि आपका समय बड़ा ही अमूल्य है, अमूल्यवान समय में से आपके कुछ क्षण इस पटल को दिए हैं, इसलिए बहुत बहुत आपके प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में मुझे लगता है डॉक्टर नीरज गुप्ता, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार और ट्री मैन जैसे लोग जुड़ करके समाज को पर्यावरण के क्षेत्र में एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर नीरज गुप्ता अगर इस पटल पे उपस्थित है तो मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा। पटल के बाहर हमारे बीच में निरंतर सुभाषित देने वाले इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रवक्ता शिक्षाविद आदरणीय प्रदीप श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं धराधाम के इस विशेष प्रस्तुति से मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत प्रदीप श्रीवास्तव जी, सादर नमस्कार। और अमर उजाला के बेहतरीन पत्रकार और जहां भी रहते हैं धराधाम का झंडा बुलंद करते रहते हैं। आज भी मानवाधिकार मंच ने आपका स्वागत रखा था गोरखपुर प्रदीप होटल में, देखने को क्षण बड़ा अच्छा लगा। जब सम्मान मिलता है तो कितनी सुखद अनुभूति होती है। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय श्री विपिन पांडे जी को, और उस पुरस्कार के लिए भी आपको बधाई और इस पटल पे उपस्थित होने के लिए बधाई। धराधाम समर्थक जय धराधाम। शशि भूषण पासवान युवा नेता लिखते हैं स्वागत है डॉक्टर नीरज जी का। सना खातून जी जुड़ चुकी हैं, लिखती है बहुत खूब। और राष्ट्रीय कवयित्री एकता उपाध्याय जी
जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं जय धराधाम, बहुत स्वागत आपका। और अस्मित बिन्नी जी जो सबसे पहला कमेंट्स करने वाले व्यक्ति होते हैं, आज पता नहीं कहां से चूक गए, लिखते हैं सादर प्रणाम, आपकी तबीयत खराब है इसके बावजूद भी आप जुड़े हुए हैं, लिखते हैं बहुत बहुत प्रणाम। और अस्मित बिन्नी लिखते हैं जय धराधाम, नीरज गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत। हर्षिता त्रिपाठी सादर प्रणाम लिखती हैं। और वैक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के फाउंडर, वैक पीपुल्स काउंसिल के फाउंडर आदरणीय डॉक्टर बीके बजाज साहब उपस्थित हुए हैं। मैं तहे दिल से आपका भी अभिनंदन करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा इस पटल पे कि आप उपस्थित होकर के इसको सुन करके हमारे बीच में उपस्थित अतिथि को बहुत बहुत शुभाशीष देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बीके बजाज सर। और मनप्रीत सिंह प्रीत जुड़ चुकी हैं पंजाब से, लिखती हैं जय धराधाम। आप सभी श्रोताओं को, उत्कृष्ट व्यक्तित्व को मैं पुनः एक बार नंदन वंदन अभिनंदन करना चाहूंगा। आज बड़ा ही सुखद पल है जब नीरज गुप्ता हमारे सामने काफी दिन बाद मुखातिब हो रहे हैं और आज उनसे कुछ उनके बारे में हम जानते हैं। तो नीरज जी, सबसे पहले आप बताएं अपने बारे में कि आप एक सामान्य परिवार से, व्यवसायी परिवार से, जहां केवल दिन भर पैसा गिनने का काम होता है, गुप्ता लगा दीजिए तो लोग कहते हैं भाई ये सेठ है, तो सेठ का तात्पर्य केवल धन पशु से माना जाता है। इसके बाद भी आप समाज सेवा में कैसे आ गए, कैसे आप पर्यावरण के क्षेत्र में उपस्थित होकर के लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, मेरे दर्शकों को ये बताएं आप। डॉक्टर नीरज जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सौरभ पांडे जी। और मैं तमाम श्रोताओं जो भी हैं, उपस्थित हैं, देख रहे हैं, उन सभी को भी ग्रीन इंडिया परिवार और नीरज गुप्ता की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। बड़ा ही जटिल प्रश्न किया आपने, ये एक किताब लिखने के बराबर हो गई है मेरे जीवन की, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। परिस्थितियां तो इंसान के जीवन में बहुत सारी आती हैं, संघर्ष भी बहुत करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन एक सोच थी शुरू से। जब मैं छोटा था तो बराबर देखा करता था कि बाढ़ पीड़ित में लोग चिड़ा मिठाई या कुछ कुछ अनाज वगैरह या खान पान व्यवस्थित करते थे, तो हम लोग उस समय भी एक दूसरे का सहयोग करते थे, लेकिन उतनी लालसा थी कि वहां जाएं, जाकर देखें, लेकिन हम लोग अपने मोहल्ले में ही, आसपास में ही अनाज इकट्ठा करने में या राशन पानी इकट्ठा करने में लगे रहते थे। बहुत सारी संस्थाएं थी, काम करती थी, बड़ा उचित लगता था, अच्छा लगता था किसी के प्रति कुछ सेवा भाव करना। लाइफ स्टाइल जीवन बदल गया, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई मेरे जीवन में कि बहुत सारे कार्यों को करते हुए भी सोशल वर्क करना पड़ा। और सबसे बड़ी परिस्थिति ये हुई कि 95 में मैं जब मैट्रिक एग्जाम दिया तो मुझे याद है कि पूर्वी चंपारण के अरेराज में बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा था, और उस परिस्थिति को देखते हुए वहां पर बहुत सारे स्वयंसेवी संस्था भी कार्य कर रही थी और वो सब आगाज किए हुए थे। टोटल लोग अपने परिस्थितियों के अनुसार प्रशासन के साथ लड़ भी रहे थे। ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे ये लगा कि धरती पर अगर कोई भगवान है तो किसी मंदिर में नहीं है, किसी मस्जिद में नहीं है, किसी गुरुद्वारा में नहीं है, किसी चर्च में नहीं है। भगवान है तो सबसे बड़ा भगवान जिसे हम देखते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, और वो है हमारा पर्यावरण, पेड़ पौधा। चंद पलों के लिए अगर ऑक्सीजन बंद कर दे पेड़ तो हम नहीं बचेंगे, और फिर भी हम अनजान बन के अपनी आने वाली पीढ़ी को धक्के दे रहे हैं, अपने धरती को नष्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ चंद स्वार्थ के कारण। इन्हीं परिस्थितियों को लेकर मैं सोशल एक्टिविटी में लगा और शुरू से मेरा सामाजिक सेवा का क्षेत्र रहा। इसके लिए मेरे माता पिता भी बहुत कटिबद्ध थे कि नहीं, सभी कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो आप भी पढ़े लिखे और कुछ अच्छा नौकरी करें। और सोशल वर्क मेरे जीवन और दिल दिमाग में बैठ चुका हुआ था, जिसको काम, और ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि इस सोशल वर्क के जरिए ही मेरी वाइफ भी मिली, वो भी समाज सेवा के क्षेत्र में एक दिलो दिमाग लेके बैठी।
और आज कारवां चलता रहा और आज कारवां ये हुआ कि बच्चे भी साथ में हैं। और सबसे बड़ी साथ ये है कि देश दुनिया के इतने पर्यावरणविद और समाज सेवी और साथ में बड़े भैया आप सबों का अनुग्रह और रास्ता मिलता रहा। परिस्थितियां खुद ब खुद निकल जाती हैं और संघर्ष लगता नहीं है कि मैं संघर्ष कर रहा हूं, मुझे लगता है ये मेरा वर्क है और कार्य है। इसी डॉक्टर साहब परिस्थितियों बहुत में अच्छा मुझे रहा। जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने अनुभव बताया कि वो क्या कहते हैं, वो मैं अकेला चला था सफर में, मैं अकेला चला था सफर में, जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला चला धन्यवाद। था कारवां मिलता चला। माने क्या कहते हैं, लोग मिलते चले, कारवां बनता गया, कारवां बनता तो चला गया। चला गया। और आपके लिए वो कहेंगे ना कि मैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मैंने रास्ते में कोई मील का पत्थर नहीं देखा। तो निरंतर चरयुति के साथ चलते रहिए, निरंतर आपको मंजिल मिलेगी। नीरज जी, धराधाम से सोमनाथ पांडे जुड़ चुके हैं, लिखते हैं स्वागतम। प्रतिमा मिश्रा जी जुड़ चुकी है, लिखते हैं जय धराधाम। रिया पांडे लिखती हैं जय धराधाम। और साधु यादव, साधु विशाल कुमार गुप्ता जी देवरिया जनपद से जुड़ चुके हैं, ये निरंतर हमारे इस काव्य मंच के श्रोता हैं, लिखते हैं नमस्कार प्रणाम, मैं लार देवरिया से, जय धराधाम, स्वागतम। और रितिका शुक्ला जी लिखती हैं जय धराधाम। रितिका जी लिखती हैं सादर प्रणाम गुरुदेव, शुभाशीष, बहुत बहुत शुभाशीष, ईश्वर स्वस्थ रखे, मस्त रखे। और राधा रमन पांडे जी जुड़ चुके हैं, बड़े अच्छे व्यक्तित्व हैं, साहित्यकार हैं, शिक्षाविद हैं, समाजसेवी हैं, लिखते हैं सादर प्रणाम, बहुत बहुत शुभाशीष। रिंकू जी जुड़ चुकी हैं, लिखती है जय हो। और मनप्रीत सिंह जय धराधाम। और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। डॉक्टर रागिनी पांडे जी लिखती हैं जय धराधाम। और एकता उपाध्याय जी जुड़ चुकी हैं, एकता उपाध्याय जी राष्ट्रीय कवित्री, हमारे पुत्र वधु है, लिखती है बहुत सुंदर कहा, प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है, वो हमारा सांकेतिक रूप से मार्गदर्शन करती है, हम उसे समझ नहीं पाते। जैसे पतझड़ के बाद वसंत आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। क्या बात है एकता जी, आनंद की अनुभूति करती है, आपके शब्दों में जादू आता है। और गुरु बाबा हमारे अनुज जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय धराधाम। रागिनी पांडे जी लिखती है जय धराधाम। अशोक जायसवाल दौड़पाड़ की धरती से जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय धराधाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अनंत हृदय की गहराइयों से शुभाशीष। एकता उपाध्याय जी प्रणाम करती है, बहुत बहुत शुभाशीष आपको। अब एक नए प्रश्न के साथ हम चलते हैं। भाई डॉक्टर नीरज सर, आप धराधाम अर्थात मुझसे जुड़े, धराधाम से आप क्यों जुड़े, किस प्रकार धराधाम और आपका पर्यावरण संरक्षण का जो सेवा है वो एक समान मिला, कैसे आपको लगता है कि दोनों समान कार्य कर रहे हैं? बहुत सुंदर प्रश्न कहा आपने, बहुत सुंदर। सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझ जाए तो मुझे लगता है कि इस देश दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है। धराधाम शब्द को पहले लें तो धराधाम कहते हैं, और धरा किसके पास है? हम सभी धरा पर ही हैं। धरा को बचाने के लिए धाम एक समूह तैयार हुआ, और धरा पेड़ पौधे जो भी हैं वो धरा ही हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि धराधाम इंटरनेशनल जो भी कार्य करती है समाज के प्रति, जो भी भावनाएं हैं लोगों के सोच के प्रति, और एक सबसे बड़ी खासियत है कि मैं फिर बोलूंगा कि हम किसी धार्मिक स्थल या धर्म के प्रति भी अगर सोचते हैं तो भी हमारे लिए धराधाम ही है, और पर्यावरण के प्रति सोचते हैं तो भी हमारा धराधाम ही है, और किसी की मानवता के प्रति सोचते हैं तो भी हमारा धराधाम ही है। वाह भाई वाह, तो क्या बात है नीरज जी, वाह। पर्यावरण के बारे में सोचना धराधाम के बारे में सोचना ही है, और धराधाम ही पर्यावरण है, धराधाम ही मानवता है, धरा ही सब कुछ है। हम उसी धरा पर हैं जिस धरा की बात करते हैं, और जब आप साथ में हैं तो जय धराधाम और ग्रीन इंडिया सब एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग है, हम सब मिल के
जब तक हम सब मिलकर एक साथ एक सूत्र में बंध कर पिरो कर माले नहीं बनेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि अलग अलग संस्था का नाम भले कर सकते हैं, लेकिन विकास के नाम पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम मालिक बन सकते हैं, लेकिन मालिकाना हक जो हमारा कर्तव्य बनता है, जो हमारा किस संकल्पित है, जितने भी समाजसेवी हैं, जो जीवन अपना, कई ऐसे लोग हैं कि वो उनके पास छोटी मोबाइल है, लेकिन वो आज भी पेड़ पौधे लगा रहे हैं, आज भी पर्यावरण के प्रति सोच रहे हैं, मानवता के प्रति सोच रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम भी उनसे बहुत पीछे, बहुत दूर हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं। हम उनको कहते हैं कि वो किस संघर्ष से जीवनी जीते हैं। तो फिर आज तो मुझे एक पटल मिला, एक जगह मिली, एक परिवार मिला जो धराधाम है, और धरा से ही पर्यावरण है, तो फिर हम कैसे अलग हो जाएं और कैसे अलग होके काम करें। और ऐसा नहीं है, सबसे बड़े पर्यावरण भी तो आप है, जो साइकिल रैली करके अपने उत्तर प्रदेश में नाम किए, लोगों को सचेत किए पर्यावरण के प्रति। तो एक समय होता है, हर व्यक्ति का एक समय होता है, प्रक्रिया होती है। और हमारा मेन मोटो है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, पर्यावरण हो या जो भी हो, सभी काम अपने स्तर से, छोटा या बड़ा, कम या बेस, अच्छा या बुरा, सब करते हैं, लेकिन हमारा मकसद एक ही है। भले रास्ते अलग हो, अलग बात है, लेकिन हम लोग पहुंचेंगे एक ही जगह पर, और इसी धरती और इसी विश्व शांति के लिए जब ऑक्सीजन और जब मानवता रहेगी हमारे पास, तो सब मिलजुल के हम लोग साथ हो जाएंगे। वाह नीरज जी, वाह, बहुत शानदार आपने कहा कि हम दोनों का मिशन एक है। आपका भी पर्यावरण संरक्षण का है और मेरा भी। और सबसे बड़ी बात है कि आप उन सभी पर्यावरण संरक्षकों को जोड़ करके उन्हें सम्मानित करने का जो निरंतर कार्य कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। मैं इस पूरे वैश्विक पटल की तरफ से ताली बजा करके आपका स्वागत करना चाहूंगा। निरंतर लोगों का शुभाशीष प्राप्त हो रहा है। डॉक्टर रागिनी पांडे जी लिखती हैं जय हो, और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक कोरोना एक दिन जांच करने का उन्हें रिकॉर्ड है, और डॉक्टर नीरज के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। इसलिए आज सम्मानकर्ता और सम्मान प्राप्त करता दोनों पटल पे है। मैं दोनों का स्वागत करना चाहूंगा। राष्ट्रीय कवि जगनारायण मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ की धरती से, लिखते हैं जय धराधाम, बहुत बहुत स्वागत। और धराधाम इंटरनेशनल के पदाधिकारी और पत्रकार गौतम पांडे जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं मानवता का मिसाल है धराधाम, वाह क्या बात है। और आदरणीय प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं इस धरा को पर्यावरण संरक्षण जरूरी है, इसलिए लघु फिल्म ऑक्सीजन प्रत्येक जनमानस के लिए अनिवार्य है। संजोग है कि नीरज गुप्ता जी भी ने इस फिल्म में अभिनय करके दमदार अभिनय से इस फिल्म में 4 चांद लगाया है, और धराधाम इंटरनेशनल उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान से सम्मानित भी शीघ्र ही करने वाली है। और सबसे बड़ी बात है, गुरुवा निरंतर जुड़े हुए हैं, कमेंट्स पे कमेंट। और गुरुवा लिखते हैं, गौतम पांडे लिखते हैं धरती का स्वर्ग है धराधाम, और एकता उपाध्याय जी लिखती है धरा ही धर्म है, जय धराधाम। क्या बात है, क्या स्लोगन है आपका। और रागिनी पांडे लिखती है बहुत शानदार। गौतम पांडे लिखते हैं जय धराधाम, और मजा आ जाता है। डॉक्टर रागिनी लिख रही है पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। वो सब आपके अवार्ड का देन है। आप धन्यवाद, धन्यवाद। बढ़ा देते और हैं। ऐसे ही सभी कोई पर्यावरण के प्रति सोचने लगे, तो मुझे लगता है कि कल का जो विषय है, जो हम अपने पूर्वज हमारे पेड़ पौधे छोड़कर गए थे, जिसका फल हम यूज कर रहे हैं, जिसका फल सेवन कर रहे हैं, तो हम भी कुछ ऐसा पेड़ पौधा लगाए जो हमारे आने वाली पीढ़ी उसका सेवन कर पाए, उनको दिखाई दे पाए कि मेरे जो पूर्वज थे उन्होंने कुछ ना कुछ दिया, जो पूरे समाज और सृष्टि में कहीं ना कहीं कार्य कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आपका अपील था कि पर्यावरण संरक्षण पे हमारे जन्मदिन पे पेड़ लगाए जाएं। हम अपने पूरे टीम के साथ एक एक पौधा लगवाए थे, इसलिए ताकि आपको उससे बेहतर बधाई नहीं हो सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात साथ में जी, और साथ में मैं ये कहूंगा कि जो भी व्यक्ति कहीं भी रहे, कोई जरूरी नहीं है बड़ा पौधा लगाए, एक तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाएं। अगर उनके पास जगह नहीं है
तो छोटे छोटे गमले में तुलसी का पौधा बेडरूम, किचन रूम, उनको लगता है कि जहां जहां वो बरामदे में लगा सकते हैं लगाएं। ये आपके जीवन के लिए एक समझिए एक अमृत के बराबर है। ये ऑक्सीजन डॉक्टर के साहब, साथ साथ आपके शारीरिक शारीरिक जो बीमारियां हैं जो कई प्रकार की, उस रोगों को दूर करेगी। और मैं ये भी बता दूं कि जहां तुलसी का पौधा वहां सांप नहीं आता, ये भी ध्यान रखा वाह, जाए। ये हमारे पूर्वज जो थे बहुत वह वैज्ञानिक थे। आज के वैज्ञानिक से बहुत विकसित वैज्ञानिक थे, लेकिन हम उन्हें भूलते जा रहे हैं, उनके संस्कारों उनके कार्यों को भूल रहे हैं और नए विकास में बढ़े हुए हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लेके, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि अगर वो अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं तो अपने जीवन काल तक अपने परिवार को बढ़िया सुख दे पाएंगे? आने वाले जीवन काल में पर्यावरण जब नहीं रहेगा तो उनके आना अगला भविष्य बंद हो जाएगा रास्ता। वो तड़प तड़प के मरेंगे और वो यही कहेंगे कि मेरे पूर्वज ने किया है ये गलती। वाह, बहुत बढ़िया डॉक्टर नीरज जी। आपके लिए एक शेर अर्ज करूंगा, आपके लिए, चूंकि आपके हौसले को सलाम है कि आप निरंतर लड़ रहे हैं आंधियों से और बड़े सारे पेड़ आपने लगवाए। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आधियों से ये कहा, जलते हुए चिराग ने आधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। और साथ साथ हमारे 2 कमेंट्स भी शेर में आए हैं तो उसको भी मैं अर्ज करना चाहूंगा। डॉक्टर रागिनी पांडे जी ने लिखा है, पृथ्वी माता जगत की हम सब है संतान, पर्यावरण संवारिए देश को सम्मान। सियावर रामचंद्र की जय, पर्यावरण की जय। गुरु बाबा जुड़े हुए हैं, स्वागतम। और एकता उपाध्याय जी क्या लिखती है, प्रतिदिन शाम को 1 घंटा मैं अपने पेड़ पौधों को देती हूँ। क्या बात है, प्रतिदिन शाम को 1 घंटा मैं अपने पेड़ पौधों को देती हूँ, सुबह उन्हें देखकर दिन की शुरुआत करती हूँ, अपने लगाए पेड़ पौधों को पुष्पित पल्लवित होते देख आनंद ही कुछ और है देखते। वाह, क्या बात है एकता जी, प्रकृति की गोद में निहारिए, आनंद की अनुभूति होगी। वाह, इसीलिए बेहतर रचनाकार है आप। और गौतम पांडे जी पत्रकार जुड़े हैं, लिखते हैं वाह बहुत बढ़िया। और यशपी पांडे जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय धराधाम। यशपी पांडे मुंबई से, जय दादा जय दादा। यशपी पांडे भाई आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, इस पटल पे बहुत बहुत अभिनंदन कि आप मुंबई से हमें सुन रहे हैं, स्वागतम। और एकता उपाध्याय जी लिखती है, क्या बात है, वाह, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, सत्यवचन। और गुरु बाबा लिखते हैं जय धराधाम। और प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं तुलसी के पौधे का अंग आयुर्वेद है। अब मैं पुनः एक नए प्रश्न के साथ आपको बुलाऊं तो एक शेर के साथ मैं आवाज दूंगा पुनः, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो हम हारने वाले लोग नहीं हैं, हम निरंतर चलने वाले लोग हैं। एकता उपाध्याय जी लिखती है वाह वाह, बहुत बहुत स्वागत। अब एक प्रश्न के साथ कि आप पर्यावरण संरक्षक के तौर पे, पर्यावरणविद के रूप में, स्वच्छता एम्बेसडर के रूप में बिहार सरकार के पहले ब्रांड एम्बेसडर है और चंपारण में सरकार ने आपको स्वच्छता का एम्बेसडर बनाया है।
आप निरंतर सेवा समर्पित रहते हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आप सरकारी स्वच्छता एम्बेसडर बन करके पर्यावरण संरक्षण करते हैं? कैसा लग रहा है आपको? सच पूछिए तो पहले मैं सोचता था कि शासन प्रशासन को पत्र लिखूं कि यहाँ ये गंदगी है, यहाँ नाला टूटा हुआ है, यहाँ पेड़ लगाना है, यहाँ की स्थिति परिस्थितियां बहुत दयनीय हैं। और मैं कैसे कहूँ, चाहे जो भी हो, आगे मिले या बाद में मिले, लेकिन सभी का स्नेह और प्यार मिला। और मैं किसी और कार्य से जुड़ा था, लेकिन हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, हमारे नगर परिषद के स्कूल कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा और हमारे NULM के पदाधिकारी जो थे, उनके मेरे कार्यों को देखते हुए, सेवा भावनाओं को देखते हुए उन्होंने यही कहा कि अगर आप हमारी संस्था से जुड़ते हैं, सरकार के साथ जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि हमको भी बल मिलेगा और आपको भी बल मिलेगा। और सन 2017 में शासन ने मुझे स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। हालांकि उसके बाद से हम लोग बैठे नहीं है, कोरोना काल में थोड़ी सी शांति महसूस हुई है, लेकिन कारवां चलता रहा। और हम लोग सबसे पहले प्रधानता दिए बच्चों को कि बच्चे अपने पर्यावरण के प्रति, स्वच्छता के प्रति जागरूक हो। मैंने बहुत सारी चीजें देखी, ऑब्जर्वेशन किया, तो मुझे यही लगा कि बड़े को समझाने से और बताने से अच्छा है कि बच्चे को जितना ज्यादा बताएं, वो बच्चे कल के भविष्य हैं और पर्यावरण और स्वच्छता पर ध्यान देंगे, तब जाके हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियां, ऑक्सीजन की कमी, स्वच्छता और उनका अपना एक संस्कार बदलेगा, तो बच्चे के पढ़ाई में भी मन लगता है। जब तक हम साफ सफाई से नहीं रहेंगे, बच्चे या कोई भी, मैं भी नहीं रह पाता हूँ, तो परिस्थितियां होती है, मन नहीं लगता है किसी काम में, हम लोग बेघर इधर उधर भटकते रहते हैं। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद और कई ट्रेनिंग मिली शासन के साथ भी, तो उसमें हमने यही देखा कि नहीं, बच्चे को ही सबसे ज्यादा लगाव है। और वो उनका अभी कोमल, यानी कि कच्चे घड़े मिट्टी है, उनको जिस रूप में ढाला जाए वो ढल जाए। और इसका हम लोगों को मिला भी, मुनाफा मिला और अच्छा मुनाफा मिला। जब प्लास्टिक के बिहार में प्लास्टिक बैंडेड हो रही थी, तो कई स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और स्कूल बच्चों के द्वारा लोगों को जन जन तक जाकर समझाया गया था। और आज इस बात की ज्यादा बेहद खुशी होती है कि आज शासन प्रशासन के पास एक बैठक होती है, तो बुलाया, समझाया, बताया और हम लोग कारवां को आगे निकाले हुए हैं। और बहुत सारे सुधार हुई भी है, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ी बहुत अभी जिसमें चल रहा है कार्यक्रम, लेकिन बहुत जल्द हम लोग अभी यहाँ पर हम लोग ज्यादातर ध्यान दे रहे हैं, कूड़ा कचरा जो स्वच्छता के प्रति हो, जो नाला वगैरह जो साफ सुथरा हो, आसपास कूड़ा कामबार ना लगा हो। और दूसरा चीज प्लास्टिक पर मतलब कि पूर्ण रूप से ध्यान दिया जा रहा है। बिहार सरकार के बैंडेड भी कार्यक्रम है जो हमारे यहाँ बंद है, और वो फिर से कहीं ना कहीं चल रही है, तो उसके लिए चिट्ठी भी आ चुकी हुई है प्रशासन के पास। तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जैसे तैसे हो और जितना ज्यादा से ज्यादा हो। और सबसे बड़ी बात कि मेरे साथ मेरे को कहिए कि आप लोग का आशीर्वाद मिला कि मेरे पास 4000 जिले के बेतिया वासी के वेंडर हैं, 4000 सिर्फ बेतिया में, जो फुटपाथ पर रेहड़ी पटरी पर अपना काम करते हैं, जीवन यापन करते हैं, उसका भी मैं पदाधिकारी हूँ। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट क्या हुआ कि सबसे पहले हम बड़े लोगों को समझाने से अच्छा है कि मैं अपने वेंडर को या अपने जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, फुटपाथी हैं, उनको मैं समझाऊं और उनके द्वारा मैं कार्यक्रम चलाता हूं, तो ये इसका मुझे ज्यादा मुनाफा मिलता है और लोग समझ पाते हैं और वो व्यक्ति अपने बच्चे को समझाता है, अपने घर परिवार को समझाता है, और धीरे धीरे बहुत सारी सुधारें आई हुई हैं। और भी अभी काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि हर एक कार्य में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रहता है, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो मुझे लगता है कि निगेटिव की संख्या ज्यादा है, फिर भी हारना नहीं है, काम करते रहना है।
एक ना एक दिन वो सफलता जरूर मिलेगी। और इसका अनुमान हुआ कि हमारे जिला पदाधिकारी कुंदन सर जो हैं वो उन्होंने बुला के और खुद से खुद सबको सम्मानित करते हुए काम करने की हौसला जो अफजाई की है हमारे नगर निगम के ये नगर आयुक्त जो हैं लक्ष्मण प्रसाद जी हैं उनके द्वारा, हमारे पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी विद्यानाथ पासवान जी द्वारा बहुत अच्छा मतलब कि उनका मार्गदर्शन रहा और उसी मार्गदर्शन पर हम लोग अभी कारवा चला रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और एक अच्छा रिजल्ट भी निकल रहा है। हम लोग एक एरिया को डेवलप करने की तैयारी में है, एरिया को डेवलप कर रहे हैं। और अभी हमारी बातचीत हुई थी, हमने अभी प्लान बनाया है कि बिहार के कई जिलों शहरों में जहां जहां नगर निगम है उस क्षेत्र में ऑक्सीजन बैंक तैयार किया जाए। और इसके लिए हम लोग अभी प्रोसेस तैयारी किए हुए हैं। तो एक छोटे छोटे रूप में अलग अलग तरीके से काम करने पर एक साथ तो एक बड़ा काम नहीं होता है, लेकिन छोटे छोटे रूप में कई काम करने पर सफलता की जरूर हासिल होती है। एक एरिया डेवलप होता है, लोगों को समझ में आता है कि क्या सही और क्या गलत है। इसका फायदा मिल रहा है और बहुत खुश हूं। और आगे भी आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करता हूं कि ताकत और मनोबल बढ़ाएं ताकि और भी ताकत बढ़े। जब तक सांस रहेगी तब तक पर्यावरण और स्वच्छता के बारे में मैं सोचता रहूंगा, चाहे ब्रांड एम्बेसडर रहूं या न रहूं। एक व्यक्तित्व अपनी बनी हुई है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा लगा आपसे इस स्टूडियो में हमें बुला करके और आपका साक्षात्कार लेने में बड़ा आनंद आया, बहुत कुछ अनुभूति हुई, काफी लोग आशीर्वाद भी दिए। रितिका शुक्ला जी लिखती है बहुत बढ़िया और प्रतिमा मिश्रा जुड़ के लिखती है बहुत सुंदर और सराहनीय कार्य आपके द्वारा। और इसी क्रम में डॉक्टर रागिनी जी लिखती है, जंगल के रक्षक बनो करके यह संकल्प, जंगल के रक्षक बनो करके यह संकल्प, हरी भरी अपनी धरा पर्यावरण प्रकल्प। बहुत सुंदर ये संदेश है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और सना खातून जी बहुत सुंदर लिखती हैं। धराधाम से सोमनाथ पांडे हमारे पिताजी जुड़े हैं, लिखते हैं शुभकामनाएं। और गुरु बाबा लिखते हैं बधाई हो आपको नीरज सर। और चुन्न बाबा लिखते हैं प्रणाम भैया जी, बहुत बहुत शुभाशीष। एकता उपाध्याय जी लिखती हैं आपके कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। अंशिका चावला जी जुड़ चुके हैं धराधाम परिवार से, लिखती है मोस्ट वेलकम। डॉक्टर नीरज गुप्ता जी, समीर पांडे हमारे अनुज जुड़ चुके, लिखते हैं जय हो। और डॉक्टर दिनेश श्रीवास्तव निरंतर जुड़े हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। गुरु बाबा लिखते हैं वाह वाह। और इसी क्रम में रिया पांडे जी जुड़ चुकी है धराधाम परिवार की, करती कह रही है अच्छे कार्य करते रहिए। रितिका शुक्ला जी धराधाम परिवार से लिखती है बहुत बढ़िया। और प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं बहुत ही सुंदर साक्षात्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीवास्तव जी। और मैं अंतिम प्रश्न के पहले आपको आगाज करने के लिए पर्यावरण संरक्षण पे 4 पंक्तियां सुनाऊंगा और फिर बुलाऊंगा डॉक्टर नीरज को। पानी की कीमत हम तब तक समझ नहीं पाए, पानी की कीमत तब तक हम समझ नहीं पाए, जब तक कि वह बोतल में बिकने न लगा। ऑक्सीजन की कीमत तब तक नहीं समझ पाए, जब तक कि इसका लेवल शहरों में कम होने न लगा। और ये भी डब्बों में शहरों में बिकने लगा। स्वच्छ और शुद्ध पर्यावरण की कीमत को समझे, अन्यथा इनसे भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए भाई हरी दुनिया, पेड़ पौधों की दुनिया, शुद्ध और स्वच्छ हवा जल की दुनिया, फूल जैसे खिले चेहरों की दुनिया, क्या चाहत है रखते हैं आप पर्यावरण से, तो बहुत कुछ पर्यावरण देगा। और गुरु बाबा लिखते हैं वाह वाह। और राष्ट्रीय कवित्री बिहार की धरती से, वर्तमान कानपुर में है, राष्ट्रीय कवित्री है, गोपालगंज की धरती से है, लिखती है सौरभ भैया जी आपको मेरा सादर प्रणाम, आदरणीय उम्दा का पाठ करने के लिए आपको नमन, बहुत बहुत स्वागत। और धराधाम से सोमनाथ पांडे लिखते हैं वाह वाह। रागिनी जी लिखती है बहुत बहुत उम्दा। और गीता त्रिवेदी लिखती है बहुत शानदार। बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अब अंतिम एक मैसेज के लिए मैं आवाज दूंगा कि, और बाकी 2 लोगों को हम बधाई भी देना चाहेंगे। डॉक्टर रागिनी जी को सम्मान के लिए बहुत बहुत शुभाशीष। डॉक्टर राम कृपाल राय प्राचार्य सर्वोदय किसान पीजी कॉलेज और बेहतर राष्ट्रीय स्तर के कवि डॉक्टर राम कृपाल राय जी को भी बहुत बहुत शुभकामना सम्मान के लिए। और मैं सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा शिक्षाविद, राष्ट्रीय कवि, उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम समिति
के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर एहसान अहमद जी को और स्वतः को बधाई स्वयं ले लेता हूं डॉक्टर नीरज जी के द्वारा। आप सभी के प्रति बधाई। अब मैं अंतिम प्रश्न ये है कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, संदेश मैं 2 ही चीज बोलूंगा जो अपने जीवन में लागू करेंगे तो मेरे इस धरती को, मेरे ही नहीं सबकी धरती को, सबके माता पिता को, भाई बहन को और पूरे परिवार को खुशियां मिलेगी। सबसे पहला मेरा ये संदेश रहेगा कि आप जो भी हो, जो भी सुन रहे हो, समझ रहे हो, कम से कम एक तुलसी का पौधा, कोशिश कीजिए एक से ज्यादा हो जाए तो और बेहतर है, कम से कम एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। और दूसरा संदेश ये है कि जिनके घर में आरओ प्यूरिफाई फिल्टर लगा हुआ है, मैं यहाँ फिर से बोलूंगा, किसी भी कंपनी का आरओ प्यूरिफाई फिल्टर लगा है, वो लोग 30 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए 10 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए हर एक आरओ प्यूरिफाई फिल्टर 30 लीटर पानी वेस्टेज करता है और हम उस वेस्टेज पानी को क्या करते हैं, नाला में बहा देते हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि उसको बहाएंगे नहीं। आप पी नहीं सकते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन आप कपड़ा धुल सकते हैं, आप उससे बर्तन मांज सकते हैं, आप उससे घर पोछा कर सकते हैं, स्नान तक कर सकते हैं, यानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और वो कि खराब पानी नहीं है ये भी मत करिए। पानी में थोड़ी सी आरओ फिल्टर का क्या होता है, मिनरल बढ़ जाता है और जो आप पीते हैं उसका मिनरल कम हो जाता है, अंतर इतना ही है। तो उस पानी को आप वेस्टेज ना करें, क्योंकि जल ही जीवन है। और अभी परिस्थितियां ये है कि हमारे धरती पर 3 भाग पानी है लेकिन पीने को नहीं है। तो पानी का सेव करें, वाटर बहुत जरूरी है, जल का ही जीवन है, जल नहीं बचाइएगा। हम और आप नहीं शुरुआत करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाली पीढ़ी इस पर कोई ध्यान देने वाली है, क्योंकि हाईटेक पीढ़ी हो रही है। परिस्थितियां ये है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं वो हाईटेक हो रहे हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है सिर्फ अपने नए आविष्कार से, अपने स्वार्थ से, अपने संभोग से कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमको कितना आराम मिल रहा है, हमको कुर्सी चाहिए, हमको मोटर कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। तो हम ये चीज कहेंगे कि वो चीज भी अपना जो दायित्व है वो पूर्ण करें, लेकिन कम से कम कुछ चीजें अपने जीवन में, अपने नियमावली में डाल लें कि हमें पानी को बचाना है। वेस्टेज पानी जो है वो उसको हम लोग यूज करें अपने किसी भी कार्य में। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि आप लोग अगर खाद पानी वगैरह डालते हैं, खाद डालते हैं पेड़ पौधे में, जिनके पास भी पेड़ पौधे हैं, मैं आपको इस बात के लिए जैसा कहिएगा वैसे तैयार कर रहा हूँ। आरओ का पानी किसी भी पौधे में डालिएगा, जिस पौधे का ग्रोथ 6 महीने में होना है उस पौधे का ग्रोथ 2 महीने में होगा। 2 महीने में उस पौधे का ग्रोथ होता है और इसकी गारंटी है। इसलिए पानी आरओ का बर्बाद नहीं करें, पेड़ पौधे में डालें जो आपको जल्द से जल्द बड़ा और जल्द से जल्द फूल पत्ती और हरा भरा दिखाई देगा। आप लेकिन वेस्टेज ना करें, क्योंकि जल ही जीवन है। तीसरा लास्ट में बोलूंगा कि थोड़ी सी दूरी के लिए मोटर वाहन का प्रयोग ना करें, 4 चक्के वाहन का प्रयोग ना करें। कोशिश करें कि आप पैदल जाएं, स्वस्थ में शरीर स्वस्थ रहेगा, मन चंगा रहेगा, मूड फ्रेश रहेगा और पर्यावरण प्रकृति का हवा आपके दिलो दिमाग में लगेगी तो आप में बहुत सुधार हो जाएगा, कई बीमारी भी भाग जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखें। ये 3 चीज अगर जीवन में लागू कर लिए तो मुझे लगता है कि आप पेड़ नहीं भी लगाइएगा तो हम लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं और लोग पेड़ लगाने वाले अपना कारोबार बढ़ाएंगे और आपका एक जो इनके पास ये सुविधा है वो बस इस सुविधा में थोड़ा सा बचत कर दें तो हमको लगता है कि इस धरती को धराधाम होने से कोई नहीं बचा सकता है। धराधाम हम सब रहेंगे और सब हम लोग आजाद पंछी की तरह, पहले की तरह खुश मिजाज एक दूसरे से बात करते रहेंगे। वाह वाह, क्या बात है, वाह क्या बात है, बहुत शानदार। डॉक्टर नीरज जी, आज का जो आपका साक्षात्कार रहा बड़ा ज्ञानवर्धक रहा। और अस्मित बिन्नी जी लिखते हैं, फिल्टर मशीन 10 लीटर फिल्टर करने में 4 लीटर सही पानी निकालता है और 6 लीटर पानी नुकसान करता है, सत्य वचन। और गीता द्विवेदी लिखते हैं, हम
सालों से यही करते आ रहे हैं। और गुरु वो लिखते हैं वेरी गुड, और गीता द्विवेदी लिखती है हम उस पानी को पौधे में डालते हैं, बाल्टी में रखते हैं, आरओ के नीचे। वाह क्या बात है। और डॉक्टर धन्यवाद। शानदार जानकारी। शिवा सिंघल जी जुड़े हुए हैं धराधाम से, सोमनाथ पांडे गुड मैसेज, अस्मित बिन्नी जय धराधाम, गीता द्विवेदी लिखती है क्या बात है, और वीनस श्रीवास्तव लिखते हैं जय धराधाम, और गीता द्विवेदी लिखती है रागिनी जी को पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई, क्या बात है। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है। अस्मित बिन्नी लिख रहे हैं कम शब्दों में अधिक जानकारी, और अस्मित बिन्नी लिखते हैं अस्मित जी गाड़ी आप भी चलाते हैं, सर की बातों पे ध्यान दीजिए। सही बात कर रहे हैं गुरु बाबाया। और सत्यवचन और धराधाम से सोमनाथ पांडे जय धराधाम, और प्रदीप तिवारी जी राष्ट्रीय कवि है, बिहार की धरती पे ये प्रवक्ता है, हमारे गोरखपुर से है, लिखते हैं बहुत ही जीवनोपयोगी जानकारी, हार्दिक साधुवाद। तो आज आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना, मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम स्टूडियो में आने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पुनः बारंबार भाई डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव जी को, संस्थापक पर्यावरण ग्रीन इंडिया परिवार रिसर्च फाउंडेशन और धराम एम्बेसडर धराधाम इंटरनेशनल। स्वागत है, हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कल साहित्य सौरभ में। जय धराधाम, जय धराधाम। आप सभी धरा प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और हार्दिक बधाई। और आने वाले समय में हम सब एक साथ फिर एक मंच पर मिलेंगे। ये ग्रीन इंडिया परिवार आप सबों के साथ मिलकर काम करेगी। धन्यवाद। जय धराधाम।